नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, मैं बहुत बिजी रहती थी तो कैसे अपना कबर्ड है, अपना वार्डरोब है, अलमीरा है, मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। बहुत बिजी रहते रहते बस साड़ी निकालो, पहनो, फिर उसी में ऐसे ही डाल दो। पूरा मतलब मेरा अलमीरा का देखिए क्या रूप रंग हो गया है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, कैसे भी उसके अंदर बस डाल दे रही थी क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था। आप लोग के यहाँ व्रत था, आप लोग समझ सकते होंगे कि कितना आदमी बिजी था। तो अभी मैं सोची कि आज अरेंज करके ही रहूँगी, तो आज मैं अरेंज करूँगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि देखिए कितना मेहनत लगता है। और हम लोग अरेंज करके ही रखते हैं, लेकिन उसमें से निकाल निकाल के यूज करते 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 फिर वो इस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए, पहले मैं नीचे एक पुराना चादर बिछा ली हूँ कि कपड़े गंदे नहीं होंगे, और सभी को मैं निकाल कर अरेंज करूँगी। और जितने पुराने इसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं इसमें से निकाल दूंगी, मतलब खाली कर दूंगी। किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, जिनको ज़रूरत है। आपके यहाँ कोई काम वाले आते हैं या कोई भी आपको लगे, कोई गरीबों को अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं इसमें से साइड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। और आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया था, वो भी आज आइडिया आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं पहला वीडियो डाली थी तो बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत कुछ आइडियाज़ दिए थे कि दीदी इस प्रकार से कीजिए, ऐसे कीजिए तो और भी जगह बचेगा। एक अलमीरा में, एक कपबोर्ड में, एक वार्डरोब में कितनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे आ जाए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोग का आइडिया देखिए मेरे लिए कितना अच्छा रहा। और पहले मैं अच्छे से अपने वार्डरोब को पोंछ ली, अलमीरा को। उसमें डस्ट जैसा तो हो ही जाता है, कुछ दिन छोड़ दो ना तो अपने आप हो जाता है। तो आप लोगों का आइडिया है कि दीदी साड़ी को हैंगर में रखिए। मैं कुर्तीज को हैंगर में रखी थी, तो अब मेरी बहनों ने कहा कि दीदी साड़ी को आप ना ये आगे से हैंगर में रखिएगा तो और भी सही रहेगा। तो सही बात है, आज मैं करके देखती हूँ। तो आप लोग भी देखते चलिए कि सही बात है। मुझे लग रहा है कि आसानी से साड़ियाँ दिख भी जाएंगी और मिल भी जाएंगी। आप लोग तो बोले थे पेटीकोट और ब्लाउज भी साथ में हैंग करने के लिए, लेकिन मैं देखी कि फिर से वो मैसी सा हो जाएगा, लटकने लगेगा, इधर से उधर छोटे मोटे गिरने लगेंगे कपड़े। तो मैं केवल साड़ी ही हैंगर में लटका के रख रही हूँ। तो देख लीजिए, और ये सारे मैं अरेंज कर रही हूँ। बहुत मेहनत पड़ता है, जब आप लोग घर अरेंज करते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना हार्ड वर्क पड़ता है। तो मतलब करना पड़ता है, बहुत सारे कार्य करने के बाद फिर से बैठ के ये सब कार्य करो। लेकिन ये सब करने के बाद ना थक जाती हूँ। आप लोग कहते हैं दीदी आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दी, ये नहीं कि वो। तो सोचिए, जो आदमी इतना कभी कभी कुछ काम जैसे नया हम लोग शुरू कर देते हैं ना, तो फिर समय बचता नहीं है और थक जाते हैं तो मोबाइल छूने का ही दिल नहीं करता और रिप्लाई तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। सीधे आंख बंद होने लगता है, नींद आने लगती है। तो इसलिए सो जाती हूँ कभी कभी, थक के मन नहीं करता है मेरा भी। तो आप लोग समझ सकते हैं, इतना करने के बावजूद और फिर एक एक कमेंट को पढ़ पढ़ के रिप्लाई देना, तो व्रत त्यौहार में तो उतना अच्छे से नहीं दे पाती हूँ। और एक चीज़ देखिए, ये मेरी बनारसी साड़ी थी तो अपने आप रखे रखे से फट रही है, कॉर्नर से सिल्क की है, आप लोग को पता ही होगा। इसलिए आप लोग का भी फट रहा है, क्या हो रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो साड़ी रखे रखे ही ख़राब हो रही है। पेपर में रखती हूँ लेकिन बहुत दिन की हो गई है शायद, इसलिए वो अपने आप से सिल्क है तो कुछ दिन में सड़ने लगता है मुझे लग रहा है, इसलिए कॉर्नर से फट रहा है धीरे धीरे से। तो देखिए, बाकी सब हैंगर में मैं डाल रही हूँ और डाल डाल कर पहले एक जगह रख लूँगी, उसके बाद ऊपर खड़े होकर मैं हैंग कर दूँगी। तो इसलिए नहीं दे पाती हूँ कभी कभी व्रत में। मैं भी, आप लोग के यहाँ व्रत है तो मेरे यहाँ भी रहता है पूजा पाठ, तो मैं उस समय मैं मोबाइल से एकदम दूर हो जाती हूँ क्योंकि हो नहीं पाएगा काम आपका अगर आप कमेंट देने लगिएगा। फिर भी बीच बीच में टाइम मिलता है तो देती हूँ। तो देखिए, ये मैं सारी साड़ीज़ को, जितनी साड़ियाँ हैं सारे को मैं अच्छे से हैंग करके रख दूँगी। और लकड़ी का देखिए, मैं हैंगर लेना चाहती हूँ लेकिन मुझे कहीं पसंद वाला मिल ही नहीं रहा है, कहीं पसंद नहीं आ रहा है। या तो एल्युमिनियम का, या तो स्टील का, या तो प्लास्टिक का। तो मैं स्टील का तो लेती नहीं, जंग लग जाता है बहुत दिन तक। साड़ी या कॉटन के कपड़े वगैरह आप लटका के रखिए तो ख़राब हो जाते हैं। तो उससे रिस्क से बचने के लिए मैं इसमें प्लास्टिक वाले को यूज करती हूँ। एल्युमिनियम वाला भी अच्छा
है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ लकड़ी वाला ले, लेकिन कई दुकान में देखी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऑनलाइन भी अच्छा कुछ खास नहीं मिला, तो इसलिए नहीं ली। अब देखती हूँ कब लेती हूँ, लेकिन मुझे लकड़ी वाला लेने का बहुत शौक़ है, वो मुझे अच्छा भी लगता है और उसमें कितनी भी भारी साड़ियाँ आप पे हैंग कर दो वो लचकता नहीं है, जैसे ये ना टेढ़ा सा हो जाता है भारी भारी साड़ी हैंग करने से। तो देखिए ये आप लोगों का आइडिया है और मैं सारी साड़ियों को ऊपर लटका दे रही हूँ। देखो कितना स्पेस बचता है। बर्ड में देख ही रहे हैं एकदम भर गया था, ये कुछ मिल नहीं रहा था, बस निकालो, इस्तेमाल करो, यूज करो, फिर ऐसे ही डाल दो। तो इसलिए देखिए अभी सारी साड़ियों को मैं हैंग कर दिया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो जो भी बहन मुझे आइडिया दी थी उसको उनको दिल से धन्यवाद। और मुझे लगा कि मैं ऊपर जैसे कुर्तीज वगैरह हम अधिकतर यूज करते हैं, साड़ियाँ बहुत कम ही पहनते हैं, तो इसलिए ऊपर ऊपर से रखी थी कि मैं आसानी से ले लूँगी कहीं आना जाना पड़े तो। लेकिन इस बार उनका आइडिया, मैं नाम तो मुझे नहीं याद है, बहुत दिन पहले कमेंट पढ़ी थी आप लोगों का, तो आप लोगों ने कहा था दीदी साड़ी को हैंग करके रखिएगा। तो देखिए आज हैंग करके रख रही हूँ, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जाना कहीं पड़ेगा तो कुर्तीज वगैरह तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन ये हैंग करके रखने से ना, लटकाने से बहुत खूबसूरत लग रही हैं साड़ियाँ, लग रही हैं कि दुकान में एकदम हम लोग मतलब सजी हुई हैं, कस्टमर आने वाला है वैसा लग रहा है। और कुछ बच गई हैं तो इनको मैं बैठ के नीचे रख दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर भी रॉड का डर लग रहा है, ओवरलोड हो जाएगा तो फिर वो जो है कहीं निकल जाए, टूट जाए, तो इसलिए अब ज़्यादा नहीं करूँगी। सब साड़ियाँ हैवी हैवी थी और जितनी रह गई हैं इनको मैं बैठ के नीचे ही अलमीरा में सजा दे रही हूँ अपने वार्डरोब में। तो देखिए ये जॉर्जेट वाली साड़ियाँ हैं, ये हल्की हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, उसमें जगह भी नहीं था, जितना था उतना मैं उसमें कैसे भी अरेंज कर दी थी। तो देखिए ये अब उसके बाद से मैं जितने मेरे पास ब्लाउज हैं, तो ब्लाउज को कैसे रखा जाए, क्योंकि एक पे एक रखो तो गिरने लगते हैं। तो इस बार सोची कि देखिए साड़ी का पूरा ढेर फिर से बन गया उतना हैंगर में लटकाने के बाद। और फिर भी कहा जाता है ना कि महिलाओं के पास, लेडीज़ों के पास कहाँ साड़ी है, कहाँ कपड़ा है, क्योंकि एक साड़ी को लोग देख लेते हैं एक बार दो बार, फिर सोचते हैं कि वही साड़ी तो सेम पहन ली, लेकिन देखिए वो कैसे घर में भरते चला जाता है। और फिर एक लेडीज से आप पूछे ना तो कहती है कि कहाँ पहनने के लिए कुछ है हमारे पास। हम लोग की एक ये आदत होती है, भले ही घर में कितना भी भर जाए, लेकिन हमें देखने वाले को लगता है कि कम है और हमें भी लगता है कि नहीं वो तो हम पहने थे फिर नहीं पहनेंगे। और वही जेंट्स का है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता फिर भी वो कई जगह पहन लेते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलता, लेकिन हम लोग पहनते हैं तो हमें लोग बोलने लगता है। और घर इसी प्रकार से धीरे 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 हमारा भर जाता है। तो देखिए कुछ हमारे ये दुपट्टे थे सिल्क वाले, उसको भी मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ। और थक गई थी इसको फोल्ड करते करते, बहुत ज़्यादा हो गए थे। और जो बनारसी साड़ी है इसको मैं पेपर में लपेट के नीचे रख दी, क्योंकि उसको हैंग करके नहीं रखूँगी। और पेपर में रखती हूँ कि डस्ट वगैरह ना पड़े, उसका जड़ी वगैरह ख़राब ना हो। और जितने पेटीकोट हैं बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि मतलब आसानी से मिल जाते हैं। और ऐसे तो वो रिंकल्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, फिर भी कहीं जाना हो तो आयरन तो करना ही पड़ता है हमें। कोई भी कपड़ा आप ऐसे निकाल कर नहीं पहन सकते हैं बिना आयरन का। सब आजकल ऐसे ही मिल रहे हैं। कुर्तीज वगैरह तो इतने जल्दी मतलब उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं कि लगता है कि पीलो के अंदर से निकालें, इतनी ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं उसमें लाइनिंग सा। तो बिना आयरन का तो आप एकदम नहीं पहन के बाहर जा सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा बास्केट ले लिया और इसमें हमें जितने ब्लाउज हैं वो इसमें अरेंज करके रखूँगी, क्योंकि गिरेंगे नहीं, एक के ऊपर एक रखो तो फिर इधर से उधर गिरने पड़ने लगते हैं, तो कम से कम बास्केट में सही से रहेंगे। तो देखिए अभी मैं सारे ब्लाउजों को अच्छे से निकाल के, जब वीडियो बनाना पड़ता है तब निकाल के आयरन करती हूँ फिर पहनती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आपको तो मालूम है हम लोग तो सुपर वुमेन हैं, हम लोग तो थकते ही नहीं हैं। सामने वाले पूछते हैं कि आप लोग दिन भर करती क्या हो, ऐसे हमारे हस्बैंड नहीं पूछते हैं, लेकिन लोगों को नज़र में लगता है कि घर में रह के तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन एक दिन हाउसवाइफ जो है ना काम अगर छोड़ दे तब घर का क्या 12 बजेगा वो तो घर वाले लोग ही समझेंगे। ये घर चलाना इतना आसान नहीं है। हर आदमी का केयर करना, हर आदमी का ड्रेस रेडी करना, शूज रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, डिनर लंच, फिर वीडियो बनाना, सोच लीजिए कितना काम रहता है। बहुत काम रहता है, करने वाले के लिए बहुत काम है। और जो काम नहीं करने वाले रहते हैं, बस शरीर बचाते रहते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। ये दुनिया की एकदम रीत है।
जो काम करता है उन्हें काम दिखता भी है कि यहाँ गंदगी पड़ी है, इसको ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जिनको काम नहीं करना है, शरीर को कैसे भी बचा लेना है, तो उनको काम दिखता नहीं है। तो देखिए जितने पुराने कपड़े हैं वो मैं निकाल दूंगी, छांट दूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर जो है अलमीरा में भी मतलब उसी प्रकार से देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो सारे निकाल दिए। और जितने मेरे कुर्तीज हैं उनको मैं अच्छे से जो थोड़ा बहुत ठीक है जो पहनती हूँ उसको अच्छे से रख लूँगी। और कुछ तो मैं इधर अलग रखी हूँ क्योंकि इसमें नहीं रखी हूँ, जो कि हम कभी कभार पहनती हूँ, हमेशा नहीं पहनती हूँ। तब देखिए पूरा अलमीरा भर गया है। और यूट्यूब पे भी लोग कहते होंगे कि एक ही साड़ी तो दिखता है ऐसे वैसे, देख लीजिए साड़ी और कपड़े से सिर दुखने लगता है, कैसे रखे कहाँ रखे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी इसमें से आदमी हमेशा छांट के ना किसी न किसी को पहनने के लिए दे देता है और किसी ज़रूरतमंद को हमेशा मैं देते रहती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए बढ़ते ही चला जाता है। देखिए मैं अरेंज कर दी और एक हैंगर में जितने मेरे दुपट्टे थे छोटे मोटे जो डेली यूज वाले डेली वेयर, उसको भी मैं लटका के रख दी। दुपट्टे तो और गंदा कर देते हैं अलमीरा को, देखने में इधर लटकते हैं उधर पटकते हैं। और उसके बाद से अपना जो मेरा पर्स था डेली यूज वाले बाहर लेके जाने वाले, वो लटका दी एक साइड पे। और देखिए अब देखने में इस प्रकार से सारी साड़ियाँ मेरी लटक गई हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, लाल पीली हरी गुलाबी। और नीचे थोड़ा सा स्पेस बचा था तो उसमें भी कुछ कुछ कपड़े थे मेरे, टॉप वगैरह रख दिए, स्कर्ट वगैरह। तो देखिए पहले कैसा था अभी कितना खूबसूरत लगने लगा, खुद का भी मन जैसे लगता है ना, खुश हो जाता है इसको देखने के बाद। तो इस प्रकार से देखिए मैं तो हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि जब आप लोग व्रत रहते हैं ना और मन नहीं लगता, रात में भी कई लोगों को जैसे नींद नहीं आती या किसी कारणवश अच्छा नहीं लगता, तो बैठ कर यही सब कार्य कर सकते हैं। तो एक तो शरीर भी थक जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जब व्रत में आपको सोना नहीं है, मतलब मैं कहती हूँ ना कि आप लोग सोइएगा मत, हमें सोनी नहीं है, एकादशी का व्रत हो, द्वादशी का व्रत हो या आप शिवरात्रि का व्रत हो, जिस व्रत में आप जगते हैं, हर व्रत में ऐसे तो हमें जगनी चाहिए। तो आप इसी प्रकार के कार्य करके अपने कवर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।